मैं संजय कुमार, आप देखना शुरू कर दिया बिहार न्यूज 25। हमारे साथ विजय कुमार चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अतिथि संघर्ष मोर्चा के। विजय जी, जिस तरह से विगत दिनों पटना हाई कोर्ट में 7 जजों की नियुक्ति होती है, उसमें एसटी, ओबीसी, ईबीसी नहीं है। ये तो संविधान का जो प्रावधान है, कहीं ऐसा नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम से हो। ये जज लोग मिल करके ये सिस्टम उत्पन्न किए हैं। संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है कि जजों का चुनाव जो हो माने कॉलेजियम सिस्टम से हो। ये जज लोग साजिश करके, कंस्पिरेसी करके, ताकि अपने भाई भतीजा, अपने जात समाज को, लोगों को हम जज के रूप में प्रतिस्थापित कर सकें, बैठा सकें। ये इन लोगों की साजिश है, कॉलेजियम सिस्टम। तो ये कॉलेजियम सिस्टम जब तक रहेगा तब तक इसी तरह भारत के जनता के साथ अन्याय होते रहेगा। खास करके शोषित, वंचित, दलित, अति पिछड़ा, ओबीसी, जितने भी हैं माइनॉरिटी, सब के साथ, माइनॉरिटी में भी पसमानदा एक भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये स्थिति है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसमें टैलेंट जो है, कहता है ना कि आरक्षण से टैलेंट मारा जाता है, तो ये भी तो आरक्षण है। आप खुले प्रतियोगिता ऑल इंडिया बेसिस पर कराइए, तब उसको माने जो इसमें टैलेंट निकलेगा उसको जज बनाइए। उसमें देखा जाएगा कि ओबीसी, एसटी आदमी माने कितने सक्षम हैं, कितना पास कर पाते हैं। खाली आपके कह देने से, नोट फाउंड सुटेबल कह देने से हो जाएगा? ये सब सरासर बेईमानी है और संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं, भारत की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं और जनतंत्र के साथ धोखा कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट हो, उसके माध्यम से जजों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों का चयन हो। जब तक चयन नहीं होगा तब तक इसी तरह अन्याय, शोषण होते रहेगा। खासकर गरीब, वंचित, दलित, अति पिछड़ा, इन लोगों के साथ होते रहेगा। ऐसा बात नहीं कि इसमें टैलेंट नहीं है, उसको अवसर ही नहीं देता है, लोग जाने ही नहीं देता है। तो जाने नहीं दे, या तो तू कंपटीशन आधार पर करो और नहीं तो उसको बराबर हिस्सेदारी दो, तो वो भी कुछ नहीं करेगा। मुख्य कानून माने नेपाल में था कि ना, मुख्य कानून 6, ये लोग भी वैसी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कहा कि हम जो कर रहे हैं वही सही, बाकी कुछ नहीं। जनतंत्र जाए, संविधान जाए भाड़ में। क्या कि पटना हाई कोर्ट में एससी, एसटी, ओबीसी माने ईबीसी में क्या वकील सब मन नहीं है, माने जानकार सक्षम है, सब कुछ है। जो क्राइटेरिया वो पूरा करते हैं, वो क्राइटेरिया ये भी पूरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मानसिकता जो है कि गरीब, वंचित, दलित, अति पिछड़ा, शोषित को हम कैसे बनने देंगे? चला वो हम पर जज करेगा, वो हमारा मालिक बनेगा। तो जो हम कहेंगे, डिसीजन देंगे, अंतिम में तो लोग थक हार के कोर्ट में आता है। और कोर्ट में भी न्याय नहीं, वहाँ भी बाइसनेस होता है, जाति आधार पर, धर्म आधार पर। तो ये आधार वो गैर बराबरी कायम रखना चाहते हैं। इसके चलते ये कॉलेजियम व्यवस्था कायम किए हुए हैं। हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि कॉलेजियम व्यवस्था ख़त्म करें और मेरिट पर, ऑल इंडिया मेरिट पर करें। जो इसमें जीत होंगे उसमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए। जो मेरिट होगा वो आएगा, चाहे एसटी, ओबीसी, चाहे है। इसमें नेता लोग माने सांसद और विधायक हो आवाज क्यों उठाते हैं सर? ये लोग विधायक उठा, एक तो उनको समझ नहीं है, और दूसरा कोई पालर नहीं पड़ता है कि भाई जब हम एसटी, ओबीसी का सवाल उठाएंगे तो अगले साल हमको टिकटें नहीं देगा। क्योंकि जो भी पार्टी है ना, सब उसी लोग का पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है। माने जो वर्चस्व में विश्वास करता है उसी लोग अपना पार्टी बना, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। वो लोग सिर्फ माने अपने आदमी, अपना सरकार चलाना चाहता है, किसी तरह हम सत्ता में आ जाए, और सत्ता के आगे वो नहीं सोच पाता है। राजनीतिक ही उसका अंतिम उद्देश्य है, जबकि अंतिम उद्देश्य आदमी की सभी तरह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कैसे विकास होगा, ये सोच की कमी है। और चूंकि उतना संसाधन भी नहीं है लोग के पास, आम जनता के पास, जो उससे मुकाबला करे, तो उसका फायदा वो लोग उठाता है और अपना मनमानी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम, देखिए, जिस तरह से पटना हाई कोर्ट में 7 जजों की नियुक्ति होती है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी नजारत है, एक भी नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए अति पिछड़ा नेता विजय कुमार चौधरी को सुन रहे थे। अपना कमेंट कीजिए कि जिस तरह से पटना हाई कोर्ट में नियुक्ति हुआ है, क्या गलत हुआ है कि सही हुआ है। आप धन्यवाद।